आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2022 में आने वाले साइंस के कुछ पॉसिबल एमसीक्यूज़ को, जिसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वाई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वाई क्या हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कुसकुटा, दूसरा शैवाल, तीसरा घटपर्णी और चौथा है मेपल वृक्ष। तो इसमें कुसकुटा ही एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह परजीवी होता है, अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहता है। और बाकी सभी जो ऑप्शन है वो ऑटोट्रॉप होता है, जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर है कुसकुटा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। तो देखिए, विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। तो मसूड़ों से रुधिर जो है विटामिन डी की कमी से बहने लगता है। तो इसका सही आंसर जो है विटामिन डी, वाई कैल्शियम, जेड दुग्ध उत्पादन, क्योंकि दूध से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसीलिए इसका आंसर जो है पहला नंबर है विटामिन डी, कैल्शियम और दुग्ध उत्पादन। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है। तो इसमें सूर्यमुखी जो है एकल पुष्प नहीं है, यह पुष्पों का एक गुच्छा होता है। तो इसका सही आंसर जो है सूर्यमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लार रस का कार्य क्या है। तो लार का जो कार्य है वो मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है एमाइलेज एंजाइम की सहायता से। तो इसका आंसर जो है पहला नंबर है, मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। तो इसमें ए है सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है। शरीर की गति में सहायता पेशी करती है। तो ए का दूसरा है कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, कंकाल बनाने का काम अस्थि करती है। तो बी का आंसर चौथा है। सी कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। तो झुकाया जा सकता है वह उपास्थि है। तो इसका आंसर जो है उपास्थि है, पहला नंबर। डी वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। बक्से की रचना पसली पिंजर करता है। तो इसका आंसर जो है वो दूसरा नंबर, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा है। नेक्स्ट, पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण जो है वो वायरस है। पोलियो डिसीज वायरस के वजह से होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो मूत्र मार्ग का सही क्रम है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। इसका आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी शरीर को कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आ जाते हैं। तो शरीर के काम करने के बाद हमारी पेशियों में क्रैम्प या मरोड़ या खिंचाव उत्पन्न होता है, वो ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होने से होता है, क्योंकि मसल्स में जब लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है उस वजह से मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि जो दो से अधिक हार्मोन को स्त्राव करती है। तो दो से अधिक हार्मोन का स्त्राव पीयूष ग्रंथि करती है। तो इसका जो आंसर है वो पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। मतलब नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा
ऐसा समूह है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है, वो रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना वो भी रासायनिक परिवर्तन है, और भोजन का पाचन होना, ये तीनों जो है रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए इसका आंसर जो है वो 4th नंबर है, लोहे को जंग लगना, कागज़ का जलना और भोजन का पाचन। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली स्पीशीज को विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहा जाता है, क्योंकि संकटपन्न स्पीशीज जो है उसमें संकट उत्पन्न होने की खतरा रहती है। विलुप्त स्पीशीज उसे कहते हैं जो कि पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। प्रवासी स्पीशीज उसे कहते हैं जो दूसरे जगह से माइग्रेट करके आया रहता है। तो इसका जो आंसर है वो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। दूसरा है, अंतःश्वसन की क्रिया या श्वास में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। थर्ड, श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। श्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है। तो इसका जो आंसर है वो पहला नंबर है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं में से रूमिनेंट जंतु का समुच्चय चुनिए। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि रूमिनेंट है? रूमिनेंट का मतलब होता है जुगाली करने वाला। तो देखिए, इसमें भैंस, गाय और हिरण तीनों जुगाली करने वाला एनिमल है। कुत्ता और बिल्ली जुगाली नहीं करता, इसलिए जिसमें कुत्ता और बिल्ली ऑप्शन में है वो आंसर गलत है, और जिसमें भैंस, गाय और हिरण है पहला नंबर, वो आंसर सही है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।